Hello friends, in the previous lecture we have already studied about uncertainty in measurement. ठीक है ना. Uncertainty in measurement के अंदर बच्चों हमने आपके स्टडी किया था साइंटिफिक नोटेशंस. ठीक है. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है. ठीक बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है बच्चों. तो हम क्या स्टडी करेंगे? आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स. देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंगफुल फिगर. सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? मीनिंगफुल मीनिंगफुल फिगर्स. ठीक है ना, यानी कि जरूरी फिगर्स. ठीक है. सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है? मीनिंगफुल फिगर, यानी कि जरूरी फिगर्स. ठीक है, जिससे हमें किसी एक्सपेरिमेंट की डेटास के बारे में पता चलता है. ठीक है. लेकिन बच्चों हम सिग्निफिकेंट फिगर स्टडी करने से पहले हम यहाँ पर दो टर्म्स स्टडी करना चाहेंगे, और वो दो टर्म्स हैं आपके प्रीसाइज एंड एक्यूरेट. ठीक है. प्रीसाइज एंड एक्यूरेट. क्या दो टर्म्स है बच्चों? प्रीसाइज और दूसरा क्या आपकी एक्यूरेट. ठीक है. ये दो वर्ड स्टडी करेंगे पहले हम. ठीक है. देखिए, प्रीसाइज और एक्यूरेट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मान लो कोई एक्सपेरिमेंट किया है और उस एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू मान लो, फॉर एग्जांपल ट्रू वैल्यू उस एक्सपेरिमेंट की 2 है. ठीक है. कोई मान लो एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट की जो ट्रू वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, वो क्या है? आपके 2 है. ठीक है बच्चों. ओके. तो देखिए यहां पर प्रीसाइज का मीनिंग क्या होता है? प्रीसाइज मीन्स क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू या फिर एग्जैक्ट वैल्यू. ठीक है ना. तो प्रीसाइज का मीनिंग क्या होता है बच्चों? क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू या फिर आपके एग्जैक्ट वैल्यू. ये होता है प्रीसाइज. ओके बच्चों. अब एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू. ठीक है ना. एक्यूरेट का मतलब क्या होता है बच्चों? एग्जैक्ट वैल्यू. इन दोनों टर्म्स को हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्टडी करेंगे. देखिए आपको मालूम है, कभी भी कोई हम यानी कि एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट से उसका वैल्यू डिसाइड नहीं करते. हम 2-3 ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हम उसका एवरेज लेकर के फिर बोलते हैं कि हाँ भाई कि ये इसकी एक्सपेरिमेंट वैल्यू है. ठीक है बच्चों. तो देखिए आपके एक बच्चा गया. ठीक है ना. बच्चा गया, उस बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया. 2 एक्सपेरिमेंट किए, जिस एक्सपेरिमेंट में आपके एक एक्सपेरिमेंट में उस बच्चे की वैल्यूज आई 1.94. ठीक है. फिर उस बच्चे ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उस बच्चे की जो वैल्यूज आई वो आई बच्चों 1.96. ठीक है. एक बच्चे ने 2 एक्सपेरिमेंट किए जिसमें एक वैल्यूज आपकी क्या आई 1.94 और दूसरी क्या आई बच्चों आपके 1.96. इन दोनों एक्सपेरिमेंट वैल्यूज का एवरेज क्या होता है बच्चों? कीजिए आप. 6, 4, 10, 9, 18, 19 कैरीज हो गया, 1, 1, 2 और 3.9 एवरेज वैल्यू किया बच्चों. तो इसका एवरेज वैल्यू क्या आया? 2 1 2 यानी कि 1.95. तो बच्चों ये दोनों एक्सपेरिमेंट की एवरेज वैल्यू ही 1.95. तो आप देखिए ये जो 1.95 जो वैल्यूज आई है वो ट्रू वैल्यू के जस्ट क्लोज है कि नहीं? क्या है बच्चों? जस्ट क्लोज है. कितने का डिफरेंस है? ओनली 0.05 वैल्यू का डिफरेंस है. यानी कि ये वैल्यू इसके जस्ट क्लोजेस है. तो ये वैल्यूज क्या हुई बच्चों? प्रीसाइज हुई. क्या हुई बच्चों? प्रीसाइज हुई. ठीक है. क्या हुई बच्चों? आपकी प्रीसाइज हुई ये वैल्यूज. ये जो 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं, इन दोनों एक्सपेरिमेंटल डेटा को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि देखिए 1.94 और 1.96
जस्ट एक दूसरे के नजदीक है बच्चों ये, ठीक है। तो क्या हुआ आपके इन दोनों डेटास को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इट मीन्स क्या हुआ, ये वैल्यूज क्या हुई आपके प्रिसाइज। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट बच्चे ने किया तो उससे हमें प्रिसाइज वैल्यूज मिली, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट, एक दूसरा बच्चा गया, ठीक है, दूसरे बच्चे ने भी 2 एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। मान लो कोई बी नाम का कोई बच्चा गया, ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंट किया। तो मान लो उसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया तो 1.90 ऑब्जर्वेशन आया भाई प्रैक्टिकली जब उसने किया, ठीक है बच्चों, ठीक है। और दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट किया उसने, पहला किया तो 1.90 आया, जब दूसरा उसने एक्सपेरिमेंट किया बी बच्चे ने, ठीक है, तो उसकी वैल्यूज बच्चों कितनी है यहां पर 2.05। ये 2 ऑब्जर्वेशन आए। इन दोनों ऑब्जर्वेशन का बेटा हम सम करते हैं तो कितना आता है, देखिए एवरेज करते हैं 5, 9, 3.95 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ओके 1 कैरी गया, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, यानी कि 1.975, ठीक है। तो दोनों एक्सपेरिमेंटल डेटास का जो एवरेज किया तो 1.975 आया इसका, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो और ज्यादा क्लोज है इससे, पहले वाले के जो हमारा जो एवरेज वैल्यूज आया था पहला वाला, उससे तो ये और ज्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू के। तो बच्चों मैंने एक चीज आपसे कहा था, ठीक है, क्लोज है तो ये प्रिसाइज होना चाहिए। और बच्चों मैंने आपको एक चीज और कही थी कि जो एक्सपेरिमेंटल डेटास मिलते हैं उनको नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो एक्सपेरिमेंटल डेटास मिले, देखो कहां पहला एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन 1.90 है और दूसरा कहां 2.05, कितना गैप है, दोनों एक्सपेरिमेंटल डेटास में गैप कितना है। तो बच्चों ये प्रिसाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपकी प्रिसाइज नहीं होगा, तो नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। तो बच्चों ये जो आपको एवरेज वैल्यू मिली है तो ये क्या होगी आपकी नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है आपकी। तो ये जो वैल्यूज होगी वो आपकी क्या होगी, नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, ओके बच्चों। अब देखिए थर्ड, यानी कि सी नाम का कोई बच्चा है, वो आपके क्या है ऑब्जर्वेशन करने गया, ठीक है। तो सी नाम के बच्चे ने जब पहला एक्सपेरिमेंट किया तो बच्चों उसमें क्या है आपके तो पहले डेटा जो आया वो बच्चों कितना आया 1.99, ओके। एक्सपेरिमेंटल डेटा फर्स्ट कौन सा आया 1.99। जब उस बच्चे ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया बच्चों तो कितना आया 2.01। दोनों एक्सपेरिमेंटल डेटा का हम एवरेज लेते हैं बच्चों, तो कितना आता है यहां पर देखिए 4.00 आता है। कितना आता है 4.00 बाई 2 यानी कि 2। कितना आता है बच्चों 2, ठीक है। ये जो आपके एवरेज डेटा आया है वो आपकी ट्रू वैल्यू की क्या है बच्चों, एकदम क्लोज, क्या एकदम जो ट्रू वैल्यू है वही वैल्यू हमको यहां पर मिली है। तो बच्चों ये क्या हुआ, एक्यूरेट हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हुआ एक्यूरेट भी है। और इसके अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा को अगर हम देखते हैं तो बच्चों ये क्या है प्रिसाइज भी है, जस्ट नियरेस्ट आपके एक्सपेरिमेंटल डेटा आए हैं तो ये प्रिसाइज भी है और बच्चों क्या है एक्यूरेट भी है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होगा आपका प्रिसाइज भी होगा एंड एक्यूरेट भी होगा, क्या होगा बच्चों प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, ओके बच्चों। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं।